जय मित्रों, वंदे मातरम। मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास लेता हूं और मेरा जो ग्रामर रहता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस्ट रहती है। जो मेरे शेरनियों को, मेरे लाल लालियों को, मेरे मित्रों को, मेरे छात्रों को, मेरे सहपाठियों को समझने में भी आसानी होती है, क्योंकि यूट्यूब पर इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं और हिंदी से हिंदी पढ़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन बहुत कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा, चाहे यूट्यूब हो या इंटरनेट पर जाए, जो इंग्लिश से हिंदी सारे चीज का ट्रांसलेशन करके बताना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़े बड़े शिक्षकों के पास जाइए, पढ़ाते तो हैं, हमसे बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबका इंग्लिश में बताते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों के पास उतना समय नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों का भाई है, ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि सारे का सारे जितने भी वर्ड्स है उसको इंग्लिश से हिंदी बताऊं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और तब तक देखिए कुटिया क्लासेस। जो आज मैं बताने वाला हूं मित्रों, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस के बारे में बता रहा हूं, टेंस मेरा कंप्लीट हो चुका है केवल प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है टेंस स्ट्रक्चर तक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टार्ट कर चुका हूं, जो एक्सप्लेनेशन के साथ मेरा स्ट्रक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नंबर 2 में बताने जा रहा हूं, जो एग्जांपल के साथ साथ पूरा इंग्लिश टू हिंदी रहेगा। ठीक है, देखते रहिए कुटिया क्लासेस। मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे मित्रों हिंदी में? हिंदी में कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे मित्रों? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। इसका अर्थ ये हो मित्रों कि काल तो है और वर्तमान में भी है, लेकिन कार्य कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यही समझना है। स्ट्रक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था एग्जांपल के साथ साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ और व्याख्या के तौर पर बताया था। आज मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है मित्रों? स्ट्रक्चर नंबर 2 ध्यान देंगे, इजी है, समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, देखिए मित्रों क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आप YouTube पर जाकर के देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसे YouTube पर जाकर के देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डालेंगे कुटिया क्लासेस में जाकर के, तो आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो लगभग 33 प्लस में मिलेगा। 33 मिनट्स प्लस है उसमें। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। आज मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 है, जो आपको समझने में भी आसानी रहेगी अगर वो देख लेंगे तो। लेकिन अगर डायरेक्ट ये वाला देखेंगे तो थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जब तक आप शुरू का कुछ समझेंगे नहीं, बीच से लेकर के आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक ना, तो ये देखिए मेरा एग्जांपल नंबर, स्ट्रक्चर नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 1 में बता रहा हूँ। जो मेरा एग्जांपल रहता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है मित्रों। ठीक है, जैसे राम अभी खाना, राम अभी खाना नहीं खाया है। मित्रों देखिए, मैं अगर आप देखेंगे 1 में जाकर के तो देखिए मैं आपके लिए आइडेंटिफिकेशन वहां दिया था। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? पहचान। ठीक है, मैं दे दिया था या है, ये है, ए हो, चुका है, चुकी है, चुके हूं, चुकी हूं, चुका हूं। ठीक है, याद रखिए मित्रों स्ट्रक्चर नंबर 1 में ही केवल फॉलो होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। ठीक है, या चुके हैं। ठीक है, वो केवल स्ट्रक्चर नंबर 1 में ही फॉलो होगा। उसके बाद जितना भी मेरा आइडेंटिफिकेशन में यानी पहचान में दिया था, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2 से लेकर के स्ट्रक्चर नंबर 10 तक चलेगा। और जो चुका है वाला जो सेंटेंस था वो केवल स्ट्रक्चर नंबर 1 में ही फॉलो होगा। ठीक है, देखिए राम अभी खाना नहीं खाया है, यहाँ इसमें देखिए पहचान है या है। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश में? देखिए यहाँ राम क्या होगा मित्रों? और एक बात और है मित्रों कि देखिए हैज या हैव। ठीक ना, हैज या हैव कहाँ लगेगा आप जानते हैं। मैं एक थोड़ा सा और हिंट्स दे देता हूं। जैसे देखिए हैज नोट कहां पर करेंगे मित्रों आप जानते हैं?
सी के साथ करेंगे, है ना, सी के साथ प्रयोग करेंगे, या फिर ही के साथ प्रयोग करेंगे, या इट के साथ प्रयोग करेंगे, या फिर वन नेम के साथ प्रयोग करेंगे। वन नेम तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारे वीडियो में लगभग बता ही देता हूँ वन नेम क्या होता है। अगर कोई भी हो संख्या में एक हो, कोई भी चीज संख्या में एक हो तो उसको वन नेम कह सकते हैं। जैसे माँ, फादर, मदर, बॉय, गर्ल, टाइगर, राम, चेयर, सोनू, मोनी, रिंकी, पिंकी, टिंकी, टेबल, पेन, पेंसिल, बफेलो, काव, डॉग, कैट, कुछ भी अगर संख्या में एक हो तो उसको वन नेम कह सकते हैं। ठीक है, वन नेम मित्रों कैट कह सकते हैं, मोनू कह सकते हैं, ठीक है, सोनू कह सकते हैं, रिंकी कह सकते हैं, पिंकी कह सकते हैं, ठीक है, टाइगर कह सकते हैं। ये मित्रों कहां पर होगा, हैश पर होगा, ये सब नामों के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इससे तो मुझे पता है कि सी का अर्थ आपको हिंदी में पता होगा, ही का पता होगा, इट का पता होगा, वन तो जानते ही हैं। सी मीन्स मित्रों वह होता जानते हैं, इसका अर्थ होता है स्त्री जब रहेगी तब, जैसे वह जा रही है तो वह जा रही है, ही इज गोइंग नहीं कहेंगे, सी इज गोइंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है वह स्त्री के रूप में होगा। ही मीन्स भी मित्रों वह होता है, क्या होता है वह, ये कब हुआ, पुरुष में, पुरुष मित्रों जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो ही इज टेकिंग फूड या ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ईट का मतलब होता है मित्रों यह, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं यह। ठीक है, सेम उसी प्रकार है मित्रों यहाँ पर भी हैव, यहाँ हैव नोट हो जाएगा, हैव नोट, ये प्रयोग होगा कहाँ मित्रों, देखिए यू के साथ, यू के साथ, दे के साथ, आई के साथ, वी के साथ, और मित्रों मोर देन वन नेम के साथ, मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम मीन्स क्या होता है मित्रों जानते हैं, मोर देन वन नेम की मीन्स होता है वन नेम अगर हो संख्या में एक तो वन नेम, लेकिन मोर देन वन नेम का अर्थ हुआ है कि संख्या में एक से अधिक हो। जैसे पेन की जगह पर पेन्स होगा, पेंसिल की जगह पर पेंसिल्स होगा, बॉय की जगह पर बॉयज होगा, गर्ल की जगह पर गर्ल्स होगा, अंकल की जगह पर अंकल्स होगा, उसके बाद जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड की जगह पर चिल्ड्रन होगा, बर्ड्स होगा, बफेलोज होगा, काउज होगा, डॉग्स होगा। ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या होगा, मोर देन वन नेम। इसको हम लोग क्या कहेंगे मित्रों, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। जब एक से अधिक नाम तब जान रहे हैं क्या होता है, जैसे देखिए टाइगर्स, लायंस, डॉग्स। मैं एग्जांपल सिंपल दे रहा हूं जो कि अभी जो नौसिखिया हैं, जो छोटे से बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 5 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, मेरे ग्रामर इस तरह से रहती है कि जरूरी नहीं है कि 10 से एबव पढ़ रहा है उसी के लिए ग्रामर है। मेरा जो ग्रामर रहती है, जो 2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हो या फिर 3 से एबव पढ़ रहे हो, 4 से एबव पढ़ रहे हो, सारे ये लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल जो रहता है पूरा सिंपल रहता है, जटिल कॉम्प्लेक्स में नहीं बताता हूँ। मेरा जो इंग्लिश बताने जो तरीका है वो सिंपल और सरल रहती है। ठीक है, टाइगर्स, लायंस, डॉग्स, काउस, उसके बाद हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कह सकते हैं मित्रों, चिल्ड्रन कह सकते हैं, गर्ल्स कह सकते हैं, बॉयज कह सकते हैं। ठीक है, पेन्स कह सकते हैं, पेन्स कह सकते हैं, बुक्स कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है मित्रों, ये सब सारे के सारे क्या है, मोर देन वन नेम है, और इसके साथ क्या लगेगा, हैव नोट। ठीक है, यू मीन्स क्या होता है आप लोग जानते हैं, तो इस तरह बच्चे हैं, यू मीन्स तुम होता है, या फिर आप कह सकते हैं, या फिर तुम लोग कह सकते हैं, तुम लोग कह सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये मित्रों क्या होता है, यू का हिंदी आपको जानते ही है, बहुत तेज सारे बच्चे हैं, ऐसे मेरी उम्मीद रहती है। दे मीन्स क्या होता है मित्रों, वे लोग। ठीक है, आई मीन्स क्या होता है, मैं, या फिर कह सकते हैं मैंने भी कह सकते हैं, जो दिल्ली में प्रयोग किया जाता है, मैंने खा लिया, तुमने देख लिया। ठीक है, वी मीन्स होता है मित्रों हम लोग, हम लोग। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल
यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैव नॉट कहाँ पर होगा, हैज नॉट कहाँ पर होगा, आपको समस्या ना हो इस वजह से लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मित्रों, राम अभी खाना नहीं खाया है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है, हैज हैव लगेगा, ये हैव लगेगा, ये हैज लगेगा, डिसाइड कौन करेगा। देखिए राम नेम है मित्रों, तो नेम कितने हैं, एक है ना, तो जब एक नाम हो जाएगा, सोनू मनु रिंकी कुछ भी एक अगर संख्या में हो, अगर संख्या में कुछ भी एक अगर हो तो क्या लगना चाहिए, हैज नॉट। तो राम के बाद क्या लिखेंगे मित्रों, राम हैज नॉट टेकन फूड नाउ। ठीक है मित्रों, देखिए ये राम क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हैज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो नेगेटिव वर्ड है जानते हैं, और ये टेकन, टेकन वर्ब 3 हो गया। उसके बाद क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया है। और ये देखिए नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, क्लास में बैठने से सोने का है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो देखिए राम हैज नॉट टेकन फूड नाउ, ये मित्रों एग्जांपल नंबर 1 है स्ट्रक्चर नंबर 2 का। अगर आप ध्यान देंगे तो ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ेंगे तो इसी मेरे विश्वास है और ऐसी कोशिश भी कर रहती है कि आप जब भी देखें वीडियो को तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। और मित्रों अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, ऐसे उम्मीद कीजिए कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और जहां से प्रॉब्लम होगा मैं बताने की कोशिश वहीं से करूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं 2 बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 देखिए, वह पटना नहीं गया है। इसमें देखिए एग्जाम्पल अगर सिंपल बना लेंगे तो कॉम्प्लेक्स खुद बन जाएगा, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे, सिंपल आता ही नहीं है, तो ना तो आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो कोशिश कीजिए 0 टू हीरो बनने के लिए, 0 टू 0 करेंगे तो 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे, क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने वाले ही टच करते हैं आसमान को। ठीक ना, कोशिश कीजिए ऐसे नहीं कि जंप कर रहे, सबसे पहले आपको चढ़ने नहीं आता, आप कोशिश करें कि जंप कर जाए ऊपर से, तो संभव क्या है कि पैर हाथ लेकर के बैठ जाएंगे और जय हिंद जय भारत हो जाएगा आपका। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। तो ये मेरा सिंपल सेंटेंस रहती है, और कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे मेरा टेंस खत्म होते रहेगा तो मैं अंत में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर के आऊंगा तो बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे आसानी से उसको इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, तो वह पटना नहीं गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे इसके लिए, तो देखिए सबसे पहले क्या बने, वह पटना नहीं गया। आपको सुन के लग रहा है कि ये लड़का के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ये बॉय के बारे में बात किया जा रहा है, तो ही के जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी सी के जगह क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि ही पुरुष है। ही क्या लिया है, हैज नॉट। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, हैज नॉट, है ना। अब देखिए गया है, गया मतलब क्या होता है, ये गया एक बिहार का शहर है, ये जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, जिला। तो वो नहीं है, वो गया मतलब क्या है, जाने का क्रिया बता रहा है। तो जाने का क्रिया का मतलब गया मीन्स जाना। ठीक है ना, ही हैज नॉट गॉन टू पटना। ठीक है, गॉन टू पटना। अब मेरे देखिए ये क्या है, वर्ब 3 है, वर्ब 3 है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब प्लेस भी समझना, यहाँ समझना सब्जेक्ट, ये समझना हेल्पिंग वर्ब, ये समझना एडवर्ब जिसको हम लोग कहते हैं एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है वर्ब 3। अब देखिए फॉलो हुआ कि नहीं, सब्जेक्ट यहाँ है मित्रों, हैज या है, डिसाइड कौन करता है, ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है, हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो यहाँ पता लग रहा है कि हैज नॉट लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ब 3, वर्ब 3 आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद देखिए गो होता है, तो गो का वर्ब 3 अगर पढ़ेंगे तो गोन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सारे के सारे ये कॉम्प्लेक्स ये आ गया, कॉम्प्लीमेंट आप पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जितनी भी रेस्ट वर्ड्स रहते हैं एक वन सेंटेंस में, जितने भी वर्ड्स रहते हैं तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाकर के कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, और किस प्रकार से और कैसे उसको समझेंगे कि यही सब्जेक्ट है सॉरी यही सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, यही कॉम्प्लीमेंट है, यही वर्ब है। ठीक है, सारा डिटेल से बताया गया है, आप जाकर के कुटिया क्लास सर्च कीजिए यूट्यूब पर, सारा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सारे हो चुका मित्रों, और स्ट्रक्चर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 है जो लास्ट रहेगा, और कोशिश करूंगा आज और स्ट्रक्चर नंबर 3 बताने का। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर।
वे लोग तुम्हारे घर नहीं बनाए हैं। मित्रों क्या होता है, वे लोग तुम्हारे घर नहीं बना है या तुम्हारा घर नहीं बना है ना, या लिख देते मित्रों तुम्हारा घर, वे लोग तुम्हारा घर नहीं बना है। अब देखिए यहाँ सेंटेंस देखिए क्या समझ के आएगा। अब देखिए वे लोग का मतलब क्या होता है, वे लोग का मतलब इस मित्रों जानते हैं आप लोग, काफी समझदार है, पढ़े लिखे हैं। दे और दे के साथ क्या लगता है, देखिए आप हैव नोट, ठीक है, दे हैव नोट। अब उसके बाद क्या आना चाहिए मित्रों, दे हैव नोट, उसके बाद वर्ब थ्री। अब वर्ब थ्री का मतलब होता है बनाना। तो बनाना देखिए बनाना बहुत सारे होते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, मेंड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुक कर सकते हैं, लेकिन सबके अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वर्ड का प्रिपरेशन होता है। उस वजह से इन्हें की सब मेंड कर देंगे, सब एक ही जगह, सब प्रिपेयर कर देंगे, सब मेक कर सकते कर देंगे, सब बिल्ड कर देंगे, वो सबके अलग अलग प्रयोग जगह होता है, ठीक है। जैसे देखिए खाना बनाएं तो आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं और कुक भी कर सकते हैं, और जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन जब घर बनाएंगे उसको मेक नहीं करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे। तो यह घर की बात हो रही है तो बिल्ड यहाँ बोलेंगे। दे हैव नॉट बिल्ड, BUILD, ये वर्ब 1 होता है और वर्ब 3 होता है BUILT, ठीक है। दे हैव नॉट बिल्ड, वे लोग नहीं बनाए हैं, क्या चीज नहीं बना है, आपके घर, यानी आपका घर, यानी तुम्हारा घर, योर हाउस। क्या जाएगा मित्रों, योर हाउस। आप लोगों को समझ में आ रही होगी ऐसी मेरी उम्मीद रहती है और ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, कोशिश करता हूं कि जितने भी बच्चे देखते हैं सबको अच्छे तरह से और आसानी से समझ में आए, ठीक है। दे हैव नॉट बिल्ड योर हाउस, मैं बच्चे जैसे पढ़ाता हूं मित्रों। देखिए दे सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट फॉलो कौन करेगा, तो इसके अनुसार फॉलो होगा। देखिए हैव नॉट का फॉलो कहां होगा, दे, ठीक है। दे मींस क्या होता है मित्रों, वे लोग। अब देखिए वे लोग हैं, उसके बाद हैव नॉट, इसके अनुसार फॉलो हुआ है नॉट बिल्ट, बिल्ट मींस मित्रों वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद योर हाउस, क्या नहीं बनाया है, आपका घर, तुम्हारा घर, ठीक है मित्रों। ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो कोशिश करता हूं एक और स्ट्रक्चर बता दूं, ठीक है। देखिए मित्रों ये तो बात वही हुई, और उसके बाद स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा इसको क्या करें, प्लेस को चेंज कर देंगे और समझने में भी थोड़ा सा कठिनाई नहीं होगी, आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। देखिए मित्रों स्ट्रक्चर नंबर 3 ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। देखिए जो हैज और हैव है उसको पहले कर देंगे, हैज या फिर हैव, उसके बाद मित्रों सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है मित्रों। और याद रहे इसमें यानी स्ट्रक्चर 1 2 के बाद, स्ट्रक्चर 1 2 के बाद यानी 3 से लेकर स्ट्रक्चर 10 तक आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस बनाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है मित्रों। इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस। तो सबसे क्या पहले फॉलो होगा, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट फॉलो होगा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉलो होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रहे सेंटेंस, ध्यान रहे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर देखिए मित्रों, एग्जांपल देखिए, क्या वे लोग क्रिकेट खेल लिए हैं, देखिए मित्रों क्या वे लोग क्रिकेट खेल लिए। देखिए अब यार क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका जो वाक्य है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। अब क्या देंगे मित्रों, वे लोग देंगे। वे लोग का क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दे क्या लेगा, आप पढ़े होंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 में जाइए तो मिलेगा
ही, शी, इट और वन नाम के साथ हैज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नाम के साथ हैव लगाते हैं। तो फॉलो क्या होगा मित्रों, हैव। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हैव दे प्लेड, हैव दे प्लेड क्या, क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट। देखिए मित्रों, हैव इसके लिए, दे, ठीक है, खेलना, तो खेलना क्या होता है, प्ले, और खेलना क्या होता है, प्ले, और प्ले को वर्ब 3 पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेड, और उसके बाद क्या बन जाएगा मित्रों, क्रिकेट। क्या खेल लिए हैं, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, इसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम बच जाएंगे और उसमें कुछ मुझे 3 से 4 सेंटेंस होमवर्क के रूप में देना है। ठीक है, क्या भारत मैच, क्या भारत मैच जीत गया है, जीत गया है। देखिए मित्रों, ए है, ठीक है, यहाँ देखिए ये है, यहाँ देखिए यह है, यहाँ भी देखिए यह है। तो याद रखिए मित्रों, पहचान को अगर समझ जाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट सारे के सारे समझ में आएगा। क्योंकि मैं जितना बताता हूँ वो एग्जाम्पल के साथ साथ पहले मैं उसका पहचान देता हूँ, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से सारा समझ आपको आएगा, ऐसा मेरा उम्मीद रहती है, तो विश्वास भी है मन में। ठीक है, क्या भारत में जीत गया है, अब लोग कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। हैज, अब देखिए हैज वन नेम, भारत क्या है, भारत एक कंट्री का नाम है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हैं। देखिए भारत क्या कंट्री का नाम है, ठीक है, इसमें लेकिन नाउन तो होता ही है। हैज क्या है मित्रों, हैज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ लगना है, क्यों लगना है, क्योंकि यहाँ इंडिया है और इंडिया मित्रों क्या है, एक नेम है और नेम की संख्या कितनी है, 1 नेम है। ठीक है, इसलिए हैज यहाँ प्रयोग हुआ है। हैज इंडिया विन के जगह पर वॉन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ क्या होता है, विन होता है। विन मीन्स होता है जीतना मित्रों, लेकिन यहाँ विन तो फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 होते हैं। यहाँ लगना चाहिए वर्ब 3, हमें लिख क्यों दिया हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए। यहाँ विन होता है लेकिन विन नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ब 3 मुझे चाहिए। वहां पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा, वॉन। हैज इंडिया वॉन द मैच, द मैच। ठीक है मित्रों, देखिए हैज इंडिया वॉन द मैच। अब देखिए मित्रों, स्ट्रक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, जो 2 एग्जांपल दे दिया हूं। अब मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको होमवर्क के रूप में 2 या 3 सेंटेंस दे देता हूं हिंदी में, आपको बना के रखना है इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान दीजिए। होमवर्क कहा आपका, अगर बनाना है तो ईमानदारी से बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाने के लिए अलग से और डालता ही रहता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, कुटिया क्लास सर्च कीजिए, उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 50 मेंबर है उसमें। ठीक है, देखिए मित्रों, होमवर्क के रूप में क्या, पहले मैं एक दोस्त में दे देता हूँ। वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं, वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं। राहुल गांधी सच नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं। तुम रामायण नहीं पढ़े हो, क्या आप मगर को देखे, क्या आप मगर को देखे हैं, क्या माँ अयोध्या गई हैं, क्या तुम
जवाब दिए हो। देखिए मित्रों, मेरा 6 होमवर्क के रूप में है, 6 सेंटेंस आप होमवर्क के रूप में है, आप बनाने की कोशिश कीजिए, ईमानदारी से बनाइए तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 बता दिया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जाकर के अच्छे से पढ़ें और प्रिपेयर करने की कोशिश करें, है ना। तो सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे, कहाँ से किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार समझते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं पवन कुमार खुटिया क्लासेस से जय हिंद, वंदे मातरम।